हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये होने वाला है सेल बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर। सेल बायोलॉजी कहें, साइटोलॉजी कहें, ये हमारा टीजीटी और पीजीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कई सारे पॉइंट्स इससे हमारे पूछे जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली इस अकेले पॉइंट साइटोलॉजी से। डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। कुछ इस तरीके से सेशंस को लेना है कि भाई एक भी क्वेश्चन जो आए वो हमारे इन सेशन से बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं। देखो, एनिमल किंगडम के जितने भी जेनेरा हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। कोई भी सिंगल जेनेरा ऐसा नहीं है जो कि हमने छोड़ा है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर सभी सेशन ले सकते हैं। बहुत अच्छे से किस चीज़ को अच्छे से पढ़ाया गया है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो अब हम बात करते हैं साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी जो है ये है क्या, बेसिकली बात करते हैं इसके बारे में। इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी कि सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं इसमें। सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनली पाई जाती हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, ये सभी साइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टीजीटी पीजीटी का जो मेन टॉपिक है साइटोलॉजी का वो यही है कि कोशिका जो होती है उसकी संरचना में कौन कौन सी ऑर्गेनली हैं, उनसे फंक्शन पूछे जाते हैं, उनके नेम पूछे जाते हैं, उनका क्या क्या यूज़ है हमारी बॉडी के रिगार्डिंग, वो सभी क्वेश्चंस बनते हैं। माइटोसिस, मियोसिस, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। करना इतना है कि सेशन को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो टर्म है सेल, ये कॉइन किसने किया था। तो सेल जो है जिसका हिंदी मतलब होता है कोशिका, वाज फर्स्ट कॉइंड बाय एन इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट। सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था एक इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। बचपन से पढ़ते आ रहे हम इस चीज़ को, आज फिर एक बार रिपीट करते हैं। 1665 में उन्होंने टर्म दिया था, कॉइन किया था बेसिकली। अगर नेक्स्ट हम बात करें, सब जानते हैं इस चीज़ को, सेल की डिस्कवरी किसने की, कैसे की, कॉक्सेल की वजह से की, सब जानते हैं, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, अगेन डच ड्रेपरी मर्चेंट है ये। इन्होंने 1683 में सबसे पहले, इनकी मेहनत देखना, सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया फ्री सेल्स को, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स और जितने भी स्पर्म्स होते हैं, इन्होंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, वो भी अपने होममेड माइक्रोस्कोप से, यानी कि जो उनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था उनकी हेल्प से इन्होंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके एग्जाम में सीधे के सीधे रखे हुए पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस पेपर उठा के भी देख सकते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले इनको मेंशन किया है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। बेसिक से शुरुआत इसलिए की है ताकि जो बेसिक पॉइंट होते हैं वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, ताकि उनसे कोई क्वेश्चन है तो वो आपसे बाहर ना जा पाए, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बात करते हैं, 1831 में इन्होंने डिस्कवर्ड किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली, बात करते हैं उसके बारे में। रॉबर्ट ब्राउन जो डिस्कवर्ड किया था उन्होंने प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल राउंडेड, भाई कि कोई स्ट्रक्चर है जिसकी शेप थोड़ी राउंडेड है, सेल में वो पाया जाता है। ऑर्किड के रूट में उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था, जिसका बाद में नाम क्या पड़ा, विच वाज लेटर टर्म्ड एज न्यूक्लियस, जो कि हमारे जीवन का बिल्कुल आधारभूत ऑर्गेनली है, ठीक है, जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस को उन्होंने खोजा था। नेक्स्ट अगर अगेन बात करें हम, वॉन मॉल और जॉनीज परकिंजे, साइंटिस्ट हैं बेसिकली, ये भी बायोलॉजिस्ट हैं, मतलब इन्होंने एक जेली लाइक सब्सटेंस को टर्म दिया, मतलब कोई चिपचिपा सा एक सब्सटेंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसको इन्होंने कहा था कि ये प्रोटोप्लास्ट है, ठीक है। तो याद रखना है मैंने जितनी भी ऑर्गेनली बताई, जितने बायोलॉजिस्ट बताए, जितने बॉटनिस्ट बताए हैं अभी, उन सभी को बिल्कुल नोट करते चलना, अपने दिमाग में की चीज़ को सेट कर लेना, क्योंकि ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो कि मेनली पूछ ले जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, हम बात करते हैं सेल थ्योरी किसने दी थी, क्या कहा था उसके बारे में बात करते हैं। सेल थ्योरी जो है वाज प्रोपाउंडेड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं, यानी कि मिथियाज शिल्डन। लॉयर थे, बाद में बोटनिस्ट बने, थियोडर श्वान जो कि जूलॉजिस्ट हैं। इन शिल्डन और श्वान दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो सेल थ्योरी जो है मतलब कि इसके थोड़े टीनेट्स हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट सी बातें हैं दो इसके बारे में, वो क्या क्या एक बार वो देखते हैं। उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। देखो हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एटलीस्ट, मतलब कि दिन में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो कि हमारे मतलब लाइफ के लिए बिल्कुल यूज़फुल होती भी नहीं है। ये जो सेशंस होते हैं जो मैं कंसिस्टेंसी के साथ को प्रोवाइड कराती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की टाइमिंग होती है, हद है कि 20 मिनट, वही 15 से 16 मिनट की टाइमिंग होती है। मैं इसलिए टाइम को बिल्कुल कंज्यूम करके वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो। एटलीस्ट हम अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए ये 15 से 20 मिनट दे ही सकते हैं, यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ, भाई आप जो भी पढ़ रहे हो वो पढ़ो, बुक से पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो
मैटर नहीं करता। बट यदि आप इन टाइम्स को, मतलब प्रीसियस मिनट जो हैं आपके, इनको यदि आप यूज़ कर लेते हैं, एक सेशन ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होने वाला है आपके टाइम का, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत एनहेंस हो जाएगी। इसलिए ये जो सेशन उनको ध्यान से ले लिया करो, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको देखो, आपके एग्जाम में आप फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएंगे। इसे जितने भी सेशंस होते हैं सबको लिया करो और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपका भी फायदा हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गन। भाई देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूज बॉडी होती है, वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है? ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म मैटर नहीं करते, बैक्टीरिया है, एलिगिया, फंजाई, ह्यूमंस, एलिफेंट है, टाइगर लायन, जो भी हैं, सभी के पास एक बेसिक चीज़ है, दैट इज सेल आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जो भी ये एनिमल हैं जिसके मैंने जिक्र किया है अभी, वो सभी सिंगल सेल से या फिर और बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो सेल जो है हमारी जिंदगी का एक बेसिक यूनिट है। सेल इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। एक बायोलॉजी में एक टर्म कही जाती है कि भाई देखो, जैसे घर को बनाने के लिए एक ईंट की ज़रूरत पड़ती है, सेम वही केस सेल का है। तब तक कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कि सेल नहीं है। एक सेल उस तरह से काम करती है हमारी बॉडी में, जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए ईंट ज़रूरत हो सकती है। तो ईंट के बिना घर नहीं बन सकता, वही सेल के बगैर बॉडी नहीं बन सकती। तो बहुत बेसिक यूनिट इसलिए कही जाती है लाइफ की। रूडोल्फ विर्चो एक बात कही थी उन्होंने कि भाई जितनी भी ये सेल्स हैं, ये अराइज होती हैं डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो पहले से एक सेल हमारी बॉडी में है, उन्हीं वही डिवाइड होती रहती है और नई सेल बनती रहती हैं। ये बात उन्होंने प्रूव की थी। लेटिन में ये टर्म कहा जाता है ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, यानी कि रिपीटेड डिवीजन होता है उन्हीं सेल्स का जो कि बॉडी पहले से प्रेजेंट होती हैं। और ये बात सच भी है। भाई देखो, जो बॉडी में प्रेजेंट है सेल्स, वही तो नई सेल फॉर्म करती है, वरना बॉडी तो एक सिंगल सेल से बनती है, लेकिन बाद में जाकर वही टिश्यू बनाती है, वही ऑर्गन बनाती है, वही ऑर्गन सिस्टम बनाती है। बात करेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट बात करते हैं, लुइस पास्चर ने इसी टर्म को, जो रूडोल्फ विर्चो ने कहा था ना, उसी को उन्होंने करके दिखाया था, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया था इस एक्सपेरिमेंट को, कि जो लाइफ ऑरिजिनेट होती है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट है, उन्हीं की वजह से लाइफ बनती है। ठीक है, उन्हीं से पूरी सेल आगे की बनती है। वायरस जो भाई ये एक्सेप्शन है। भाई देखो, सभी में सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन पूरी एनिमल किंगडम में यदि कुछ एक्सेप्शन है तो वो ये वायरसेस है। एनिमल प्लांट किंगडम में सभी में ये एक्सेप्शन है कि वायरस के पास कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती, ए सेल्यूलर है। ठीक है, क्योंकि ये किसी होस्ट के अंदर रहकर सर्वाइव कर सकते हैं, बाहर तो एक क्रिस्टल की तरह है, स्मॉलेस्ट है, ए सेलर ऑर्गेनिज्म है। ये एक्सेप्शन है पूरी सेल थ्योरी के लिए। ये अपवाद है कि भाई यदि ये लिविंग है तो इनके पास सेल जरूरी है ना। यही एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं वही गड़बड़ी वाला, कि भाई सेल इनके अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं, अगर सेल प्रेजेंट है तो एनिमल कैसे है, मतलब ये लिविंग कैसे है ना। अगर हम बात करें सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल जीवन का आधारभूत लक्षण कैसे है, ये क्या क्या फंक्शन है इसके। सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का, स्ट्रक्चर यूनिट है लाइफ का, ठीक है, समझा चुके हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो संगठन है वो कैसे कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल मिलकर इकट्ठी होती हैं और वो दैट परफॉर्म टू स्पेसिफिक फंक्शन, एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जिसको कि हम टिश्यू कहते हैं। बहुत सारी सेल्स मिली सेम तरह की, उन्होंने मिलकर एक चीज़ क्रिएट की, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। वो बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना रही है, वो टिश्यू बना रही हैं। वो टिश्यू क्या क्या हो सकते हैं, मसल्स हो सकती हैं और एक ग्लैंड, ये टिश्यू ही होते हैं। और ये किससे मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे सेल्स के ग्रुप से मिलकर ये टिश्यू बनते हैं। अब हम बात करते हैं सेवरल टाइप ऑफ टिश्यू। अब भाई टिश्यू आ गए, सेल का काम खत्म हो गया, उन्होंने टिश्यू बना दिए। टिश्यू आपस में कलेक्ट हुए बहुत सारे, may join collectively to form a function unit called as organ। अब टिश्यू कलेक्ट होकर क्या बना रहे हैं, उन्होंने बनाया ऑर्गन। और ये जो ऑर्गन होते हैं इनके भी कई सारे फंक्शंस होते हैं। ऑर्गन कौन कौन से, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, प्लांट में स्टेम और रूट्स, ये इनके ऑर्गन होते हैं। तो ये सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने। अब आगे देखना, 2 और मोर ऑर्गन। अब यहाँ तक टिश्यू का काम खत्म, ऑर्गन काम शुरू हो जाता है। ऑर्गन क्या काम करते हैं, 2 और मोर ऑर्गन, ऑर्गन आए, 2 ऑर्गन आए, फिर और कई सारे ऑर्गन मिलकर वर्किंग टुगेदर एक साथ काम करते हैं। क्या चीज़ बनाने के लिए, एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्पेसिफिक बॉडीली फंक्शन। एक अलग सा फंक्शन बनाते हैं बॉडी का, जिसको कि ऑर्गन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। वो ऑर्गन सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप सभी जानते होंगे कि ये जितने भी मैंने सिस्टम बताए हैं, इनमें कई सारे ऑर्गन स्पेसिफिकली कलेक्ट होते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं, जिसका कि हम नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसमें कई सारे ऑर्गन यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एक बार सेल्स की। सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सेल्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स होती हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सेल पजेज ए जेनेटिक प्रोग्राम, उनके पास एक जेनेटिक प्रोग्राम भी होता है जिसको वो यूज़ करते हैं। सेल्स के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो खुद से नई सेल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं।
सेल्स एनर्जी को एक्वायर करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। सेल्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन से पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट जो मैकेनिकल एक्टिविटी होती है उनमें भी वो इंगेज करते हैं। भाई जो हमारी बॉडी का आधारभूत लक्षण है, तो जितने भी प्रोग्राम्स होंगे बॉडी में वो सभी उनमें इंगेज होंगे और इनमें सेल्फ रेगुलेशन की क्षमता तो पाई ही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं कि जो यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं ये कैसे होते हैं। बात करते हैं बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स। जितने भी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स हैं उन्हीं के बेस पर इनको डिफाइन किया जाता है। जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासीफाई किया जाता है यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जैसे कि अब आगे पढ़ते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया और कई सारे जो फंजाई हैं वो एक सिंगल सेल को कंसिस्ट करते हैं। ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं, इसलिए इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ह्यूमन बींग हो, यानी कि हम ह्यूमंस, या फिर कोई ट्री हो, या फिर कोई एलिफेंट हो, ये बने होते हैं बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल से, मतलब कि कई बहुत बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। और इनको क्या नाम, हैंस कैन बी टर्म्ड मल्टी सेलुलर, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट भी। कोई भी पॉइंट, कोई फीडबैक देना हो, कोई डाउट्स हो आपके, तो मुझे कमेंट सेक्शन बताया करो। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप ग्रुप में जाकर मैसेज कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जितने भी सेशंस हैं यहाँ से सेल बायोलॉजी के ही चलाए जाएंगे। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे एक दिन जूलॉजी और एक दिन बॉटनी के सेशंस भी डालें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर भी कर चुके हैं। इनफैक्ट जैसे कि लोअर बॉटनी में हम एल्गी का कंप्लीट पोर्शन कर चुके हैं, लाइकेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। एनिमल किंगडम पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेदर द प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, लाइफ जो होती है हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ये एक सिंगल सेल से ही शुरू होती है। मैंने बताया था कि एक सिंगल सेल ही शुरू करता है पूरी लाइफ, मतलब कि सिंगल सेल डिवाइड होती रहती है, बनती रहती है, और वही क्या बनाती है, पूरा लास्ट में पूरा प्लांट्स वगैरह एनिमल बनाना हो सब वही करते हैं। ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं ये एक सिंगल सेल से ही अराइज होते हैं, उन्हीं का डिवीज़न होता रहता है और यही क्या बनाते हैं, पूरा बॉडी और प्लांट जो भी होता है वही बनाते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को बनाने में, उसी से शुरुआत होती है। तो एक सिंगल सेल ही जाइगोट का फॉर्मेशन करेगी, जो कि कंटिन्यूअस डिवाइड होंगे, क्या बनाने के लिए, मल्टी सेलुलर बॉडी को बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं एक बार। एनिमल सेल और जो प्लांट सेल होती हैं ये बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियस होता है और भी कई सारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली होती हैं जिनके अलग अलग फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस लिए हैं, आप उनके बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि जो एनिमल सेल होती हैं इनमें सेल वॉल जो होती है एनिमल सेल में, यानी कि ह्यूमंस हो, वर्टिब्रेट्स हो, जो भी एनिमल होते हैं उनमें होता क्या है कि जो सेल वॉल होती है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर है सिर्फ प्लांट सेल का। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यही एक आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। वैक्यूल्स यदि प्रेजेंट हैं, बहुत कम प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल्स और काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे कि यूग्लिना वगैरह प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में, प्लास्टिड सिर्फ प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, इनके पास सेंट्रियोल होते हैं और सेंट्रोसोम भी होते हैं। फूड स्टोरिंग पॉलीसेकेराइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो एनिमल्स में जो फूड को स्टोर करने वाले पॉलीसेकेराइड होते हैं वो जनरली ग्लाइकोजन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है इनकी वजह से देखते हैं। ये जो प्लांट सेल होती हैं, सेल वॉल जो होती है इनके पास प्रेजेंट होती है, जो कि किसकी बनी हुई होती है, वो सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, और जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली लेयर होती है इनमें, उसके पहले सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि सेंटर में होते हैं, जिनमें कि सेल से भरा हुआ होता है। प्लास्टिड्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो कहाँ होंगे, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में। डिवोइड सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के डिवोइड भी प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, एनिमल सेल में क्या था, ग्लाइकोजन फूड स्टोरिंग पॉलीसेकेराइड था। इनमें जो फूड स्टोरिंग पॉलीसेकेराइड है वो जनरली स्टार्च होता है। ठीक है, तो याद रखना, स्टार्च प्लांट सेल में और ग्लाइकोजन एनिमल सेल में। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। इन जो मैं आज लेक्चर ले रही हूँ इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको हर हाल में पता होनी चाहिए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करें जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म हैं, सिर्फ वायरस को छोड़कर सभी सेलुलर हैं, सभी के पास सेल प्रेजेंट होती है।
टू टाइप ऑफ सेल, दो तरह की सेल हैं जो कि हमारे बायोलॉजिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं रहता है, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल जो कि ट्रू न्यूक्लियस वाले, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जनरली बहुत छोटे होते हैं एंड डिफर फ्रॉम यूकैरियोट से। वो किस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट जिनके पास प्रेजेंट नहीं होंगे या फिर कुछ जेनेटिक प्रोसेस है जैसे कि बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, आर्किया, माइकोप्लाज्मा, ये सभी होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स। ठीक है। यूकैरियोट जो होते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, हुज सेल कंटेंट, जिनकी सेल में एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि सत्य केंद्रक इनकी सेल में प्रेजेंट रहता है, तभी ये यूकैरियोट। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट होता है, दैट इज इसलिए ये कहे जाते हैं यूकैरियोट। जैसे कि प्रोटोजोआ, बहुत सारे एल्गी, मेटाफाइटा, मेटाजोआ सभी यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। सेल जो होते हैं यूकैरियोट्स की, उनमें कई सारे इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट हैं जो कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं, उन्हीं को कहा जाता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। समझ में आया? कंपार्टमेंट्स होते हैं छोटे छोटे से इंट्रासेल्युलर जो कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं, इसलिए उनको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कहा जाता है। और इन ऑर्गेनेली को हम लिटिल ऑर्गन्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब कुछ कंपैरिजन देखते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोकैरियोट्स में क्या चीज़ एब्सेंट होती है, प्रेजेंट होती है, या फिर यूकैरियोट्स में, इन दोनों में अंतर एक बार देखते हैं। मैंने एक टेबल ली है जिसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा। देखो ये प्रोकैरियोट्स हैं और ये यूकैरियोट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, इनफैक्ट प्रीवियस पेपर में भी, टीजीटी का जो लास्ट पेपर हुआ है उसी भी उठा के इस टेबल से ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है बहुत अच्छे से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले प्रोकैरियोट में तो एब्सेंट होती है, जब न्यूक्लियस ही नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से होगी। यूकैरियोट्स में भी ये कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस होता है तो उसको घेरे रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए की बात करते हैं, डीएनए में नेक्ड होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये कंबाइंड होते हैं प्रोटीन्स के साथ। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रोमोजोम यानी कि गुणसूत्र के बारे में। जो प्रोकैरियोट्स में क्रोमोजोम होते हैं वो सिंगल होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यानी कि पाया ही नहीं जाता है केंद्रक, इसलिए प्रोकैरियोट्स है वो। और यूकैरियोट्स में जो ट्रू न्यूक्लियस है तो ऑब्वियसली सी बात है प्रेजेंट होंगे। डिवीज़न जो होता है, इनमें डिवीज़न होता है प्रोकैरियोट्स में एमाइटोसिस, और इनमें होता है माइटोसिस और मियोसिस, दोनों तरह के डिवीज़न में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स की हम अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होते हैं वो होते हैं 70S और इनमें होते हैं 80S, सब यूनिट वाले। ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि पावर हाउस कहा जाता है हमारी बॉडी का, एनर्जी हाउस के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, वो एब्सेंट होता है इनमें, और प्रेजेंट किस में होता है, एनिमल सेल में, वो यानी कि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि क्लोरोप्लास्ट तो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और प्लांट सेल भी किसके अंदर आती है, प्लांट भी तो यूकैरियोट्स के अंदर ही आते हैं ना, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। सेल वॉल जो होते हैं नॉन सेलुलोज, इनकी जो सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स की, उनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं, प्लांट्स जो होते हैं, मैंने बताया था कि प्लांट्स के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होती है क्योंकि इनमें सेलुल प्रेजेंट होती है, तो सेलुलोज होते हैं इनके प्लांट सेल में। ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं आज, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। आज का लेक्चर फर्स्ट था, आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं लेक्चर 2 के साथ, तब तक चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।